बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी अभी हम लोग 1-1.5 घंटे से सतगुरु का जो संदेश था हम सभी श्रवण कर रहे थे। आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक जयकृष्ण बाबू, इनकी जो भी विचार दास ने सुना, दास महसूस कर रहा था कि वाकई ये जो बातें हैं, ये जो विचार है ध्रुव सत्य है। साथ ही हम लोग इस धराधाम पर आकर के अपने निज काम को ही भूल बैठे हैं। तो सत्संग जी बार बार इस धराधाम पर पैगंबरों को आना पड़ता है, और जब पैगंबर आते हैं वे किसी न किसी मानव के ही रूप में आते हैं। एक मैसेज, एक पैगाम देते हैं। तो साथी जी बहुत ही ज्यादा हम सब ने विचारों को श्रवण किया। आदरणीय हमारे बड़े भ्राता भूपेंद्र यादव जी, जो कि सत्संग जी त्रिवेणीगंज ब्रांच के मुखी महात्मा है। ये ब्रांच तब बना सत्संग जी जब दास को पता भी नहीं था कि हमारे सुपौल जिला में ब्रांच है। और सत्संग जी इनका जो तप देखा है, इनका जो त्याग देखा है, दास भी इनसे कुछ प्रेरणा ले रहे हैं। महात्मा जी ने पता नहीं इतने बड़े बड़े तप त्याग करके सत्संग को इन्होंने संभाला, जगह जगह पे जाकर के सत्संग करने का प्रयास किया है। दास को जितनी बातें कोई कह दे तत्काल मान लेते हैं, लेकिन अंदर से जो दास इनके साथ जुड़ा हुआ सत्संग जी मन मानने को तैयार नहीं होता है। सत्संग जी आइए हम सभी सत्संग की ओर बढ़ते हैं। मेरे सजनों रल मिलाओ प्रभु की महिमा गाले हम, सतगुरु से कर याद प्रभु को इस पे ध्यान जमा ले हम। सत्संग जी जितना भी टेक्निक, जितना भी जतन प्रयत्न किया जा रहा है सिर्फ इस प्रभु पे ध्यान जमाने के लिए। तो ये पंक्ति कहने को 2 पंक्ति है कि मेरे सज्जनों, जितने भी सज्जन है, जितने भी मित्र है, जितने भी मानव धराधाम पे है, सबों को समेटते हुए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरे सज्जनों रल मिलाओ प्रभु की महिमा गाने। हम लोग आए हैं प्रभु की महिमा को गाने के लिए। यहां आकर के खेत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, 1 बीघा से 2 बीघा कम हो जाए, और यही कहीं न कहीं दुख का कारण भी बन जाता है। एक बेटा कहता है मुझे कम मिला, दूसरा कहते हैं मुझे कम मिला। तो सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं तो फूल चुनने आया था,
बागे हयात में, दामन को खार जार में फंसाता चला गया। यहां हम लोग किस काम के लिए आए ये तो खत्म हो गया, ये हमारी याददाश्त से ही उतर गई कि हम किस काम के लिए आए हैं। तो साथ संगे आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो अवतार वाणी की वो शब्द हम लोगों को बार बार झकझोर दे कि मेरे सजनों रल मिलाओ प्रभु की महिमा गा ले हम। तो गाने के लिए तो इशारा किया गया है, परंतु कैसे? सतगुरु से कर याद प्रभु को, सतगुरु के भाया, सतगुरु के माध्यम से ही हम प्रभु को याद कर सकते हैं और इस पे ध्यान जमा ले हम। सत्संग जी, हम लोग को निरंकारी मिशन में अद्वितीय ज्ञान मिला है। यहां कहा सुनी की बात नहीं हुआ कि 1 घंटा ध्यान करो तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। कहा नहीं, मैंने सुना नहीं, यहां कहा कहीं की बात नहीं हुई, यहां तो देखा देखी की बात है। तो साथ संगे हम लोग देखा देखी की बात कर रहे हैं। कहते हैं दादू कहते दीदा और कोई कहते सुनीदा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं होता। साथ समझिए, दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो आंखों देखी की बात कर रहे हैं। आंखों देखी पे जो है ना वो विश्वास हो जाता है और कहा सुनी पे विश्वास नहीं होता। साथ समझिए, कई बार हमारे परमादरणीय महात्मा जयकृष्ण बाबू ने कई सत्संग में बोल चुके हैं कि एक कुंवारी बेटी को कह दिया जाए कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, लड़का बहुत सुंदर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईपीएस है, परंतु बच्ची को कितना विश्वास होगा? वो अपने हद तक विश्वास करेगी कि मेरे पिताजी शायद ठीक बोल रहे होंगे। और साथ समझिए, पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, दास को नहीं होगा तो आपको क्या होगा? तो वो विश्वास पूरा नहीं होता। उसी प्रकार से बहुत सारे पंथ पंथाई मिशन में कहा जाता है कि तुम ये काम करते चलो तुमको परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन जाएगा जाएगा के आगे इतना डॉट 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 बिंदा है, असंख्य है, और हम किस बिंदु तक पहुंच पाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि कच्ची सांसों का क्या आशा, कर जाए कब बंद तमाशा। ये जो हमारी और आपके अंदर जो सांसें चली पक्की थोड़ी है, ये तो कच्ची है। जिस प्रकार आम के पेड़ पर लोगों को चढ़ते हुए देखा, लेकिन किसी को पपीते के पेड़ पर नहीं चढ़ते देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो कच्चा है, उस पर भरोसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो सांसें चल रही है ये कच्ची है, इनका कोई भरोसा नहीं, कब ये हमारी साथ छोड़ दे कोई ठिकाना नहीं है। तो साथ समझिए, जब ये कच्ची है, बहुत सारे काम करना है, तो क्यों ना कर ले हम। तो अद्वितीय ज्ञान जो मिला है हम लोग को, तो कहते हैं गले सरे ना पानी डोबे, मतलब जो गलता भी नहीं, सड़ता भी नहीं, पानी भिंगा भी नहीं सकता। अब साथ से कुछ लोगों को भ्रम हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो साथ संगत जी, कुछ दृष्टांत ऐसा है, आप कमल के फूल पे पानी दीजिए, क्या भीग जाएगा? नहीं भीगता है। और जिसने कमल नहीं देखा, कच्चा का पत्ता ले लीजिए, उसको भिंगाते रहिए,
आप उसको 24 घंटा भिंगाइए, वो 1 सेकंड भी भिंगता नहीं है। तो इससे आपका विश्वास बन जाएगा कि हाँ, कुछ ऐसा भी वस्तु है। गले सरे ना पानी डोबे, दात अनोखी पाले हम, सतगुरु से कर याद प्रभु को, इस पे ध्यान जमा दे हम। बार बार सतगुरु का इशारा किया गया है, क्योंकि सतगुरु समय समय पर आकर हम लोगों को क्या करते हैं, जैसे खेत होता है तो उसमें पानी देना, उसमें खरपतवार हो जाता है उसको खत्म करना। तो सतगुरु समय समय पर जब आते हैं इस धराधाम पे, तो कुछ नए नए मैसेज और पैगाम को लेकर के आते हैं कि अब आपको ये करना है। बहुत सारी गाइडेंस चेंज हो चुका है, हम लोग मीटिंग स्वरूप में रखेंगे। तो साथ संगत जी, बच्ची को विश्वास नहीं होगा, पिताजी ने कह दिया कि आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, बहुत बड़े, विश्वास नहीं होगा। तो यहां कह रहे हैं कि कहा सुनी की बात नहीं, और देखा देखी की बात, और दूल्हा जब दुल्हन से मिल गई तो फीकी पड़ी बारात। साथ संग जी, हम लोग भी गए, कई बाराती ऐसे हुए, जब तक माला फेरी नहीं होता है, बारात कहाँ है, बारात कितने हैं, बारात बैठा कि नहीं बैठा, बारात नाश्ता किया कि नहीं किया, और जैसे ही वरमाला हो जाता है फिर बारात खाया अथवा नहीं खाया, जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। तो साथी ऐसा हो जाता है। तो विश्वास भी, जब दूल्हा दुल्हन से मिल गया, मिल गए एक दूसरे से, अब पिताजी की बात याद नहीं आएगा। पिताजी कहते तो बहुत सुंदर है, पिताजी कहते गोरे है, वो तो अब आंख से देख रहे हैं, अब उन्हें क्या होगा, विश्वास हो जाएगा। तो अवतार वाणी में है कि बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं। बिना देखे उस बच्ची का मन नहीं मानने वाला था, मेरा भी नहीं मानता, किसी का भी नहीं मानेगा। साथ समझिए, अब बिना मन माने प्यार नहीं, जब मन ही नहीं मानेगा, अब पिताजी कहे कोई बात नहीं, अब उनसे प्यार करना चालू कर दो, संभव नहीं है। तो बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, अब प्यार बिना भक्ति नहीं होती, अब बिना भक्ति का बेड़ा पार नहीं। अगर बेड़ा पार करना चाहते हैं ना, तो भक्ति करना होगा। भक्ति, असल भक्ति भी वही कर सकता है जिसको भगवान के साथ रियलाइजेशन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बच्ची जब अपने पति से मिल लेता है तो उनके स्वरूप को वो धारण कर लेती है, फिर उनके स्वरूप को याद करके प्यार भी करती है। और साथ ही भक्ति करने को कहा जा रहा, भक्ति कर भी दे, भगवान को नहीं देखे, भक्ति पूरी नहीं होगी, भक्ति में मन भी नहीं लगेगा। तो इसमें होता क्या है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं, बिना भगवान को देखे भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान बहुत बड़ा है, वाकई बड़ा है। अब केवल इसी बात को समझ लिए बहुत बड़ा है, बस ऐसा पूजा करने लगे, सच्ची पूजा नहीं होगी। सभी धर्म, सभी ग्रंथों में इस परमात्मा को असीम कहा गया है, अनंत कहा गया। तो सात संगत जी, अनंत है, असीम है, किसी ने जाना, किसी ने पहचाना, तब जाकर इसका नाम अनंत रखा गया। नहीं तो हम कैसे जानते हैं अनंत है? असीम है, इसका कोई सीमा ही नहीं है, किसी ने हिसाब लगाया तब जाकर कहा है। तो सात्संग जी, जब तक मन मानेगा नहीं तब तक प्यार नहीं होगा, जब तक भक्त भगवान से नहीं मिल जाता तब तक भक्ति भी नहीं होगा। अब कहते हैं
ये सब होगा कैसे? गुरु दिखाए, गुरु मनाए। गुरु ही प्यार सिखाता, प्यार सिखाता भी गुरु है, दिखाता भी गुरु है, और हम इंसान को मनाते भी गुरु है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो भक्ति मूल नहीं होगा। तो साथ संगत जी, गुरु तो बार बार इस धराधाम पर आते हैं, अपने तप त्याग करते हुए शहर के वैसे वैसे कोने में भी जाते हैं जहां यातायात का साधन नहीं है। दास जोनल इंचार्ज के साथ में रहा, 7 दिवसीय प्रोग्राम बना। वे आए थे अररिया जिला, वहां उनके साथ हुए। उस टाइम में दास सेवा दल था, सेवा दल का वर्दी था। जैसे ही कहीं प्रोग्राम होना था उनके साथ जाते, वर्दी पहनते, उनके आगे पीछे सेवा करते। तो साथी जी ऐसे ऐसे गाँव गए। जोनल इंचार्ज पहले से वृद्ध थे, अब कुछ दूर 1-1, 1.5 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता था। फार्मेशन से पूरा बदल गए, नदी किनारे एगो खेमकुंड गांव कहते हैं, वहां 1.5 किलोमीटर पैदल चले हम लोग। अब बाबूजी का कभी हाथ पकड़ते थे, चलिए बाबूजी, कभी पैर को दाबते थे, चलिए चलिए कोई बात नहीं। बाबूजी कहते कोई बात नहीं, हम बुजुर्ग हैं, थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन चल लेंगे। तो आज ये लोग तब क्यों कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि सदगुरु चाहे तो 3-4 पीढ़ी तक ना खोआ मलाई मेवा खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको त्याग करके भी आज कोने कोने में, देहात देहात, गांव गांव में क्यों आ रहे हैं सतगुरु? सतगुरु का एक ही पैगाम है कि कोई न दुखी हो संसार में, अब प्यार ही प्यार हो घर घर में, हर घर में प्यार हो जाए, हर इंसान के जीवन में सुख आ जाए। आज सतगुरु इसलिए दिन रात एक किए हुए, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, बने तो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा? कुछ भी तो लेकर नहीं आए हम लोग। जब कुछ लेकर नहीं आए तो कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। अब ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ लेकर नहीं जाएंगे, क्यों? पिताजी को देखा, दादाजी को देखा, दादाजी के पिताजी को देखा, कुछ नहीं ले गए। संशय हो जाता अगर मुट्ठी बांध कर जाते हैं, वो संशय भी खत्म हो गया, दोनों हाथ पसार करके जाते हैं। जब जन्म लिए हम लोग तो मुट्ठी बांधे हुए थे। संत कबीरदास जी ने कहा कि मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाओगे। अगर मुट्ठी बंधा रहे तो संशय होगा। बच्चे से भी जब पूछते हैं कि बाबू बोलो क्या है मुट्ठी में, तो वो सोचता है कि शायद कुछ हो भी। एक बार वैसे दिखाते हैं तो कहते कुछ नहीं है, दूसरे बार सिक्का ले लेते हैं, बाबू क्या है इसमें, तो देखता है तो सिक्का है। अब तीसरे बार कहते फिर वो कहता सिक्का है, क्यों कहता है? मुट्ठी बंधा हुआ ना तो संशय है, हर किसी को संशय होगा कि कुछ लेकर आए होंगे। तो जब इस धराधाम पर इंसान आया तो कुछ लेकर आए होंगे, ये मान सकते हैं। लेकिन उस संशय को भी दूर कर दिए कि हाथ पसारे इस दुनिया से चले गए। हम सभी चले जाएंगे, यहां कोई रहने वाला नहीं है साथ संगत जी। इसलिए सतगुरु के कृपा से इस निरंकार को जाना है। निरंकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं,
तो सत्संग जी दुनिया में भ्रम फिर हो जाता है कि जब कोई आकार ही नहीं है तो इस लोगों ने देखा क्या, निरंकारी ने क्या देख लिया। जब खुद ही कहते हैं कि सतगुरु निरंकार को दिखाया, परमात्मा निराकार रूप है। जब निराकार है, निर्जुर आकार, जिसका कोई रंग नहीं रूप नहीं, तो निरंकारी जो कहता कैसे कि हमने देख लिया। तो सत्संग जी, सतगुरु चाहे तो हर बंदे से हर एक काम करा सकता है। ये तो सतगुरु की मर्जी है। सतगुरु ने हम लोगों को निरंकार को दिखा दिया, क्योंकि पहले भी निरंकार मेरे आगे था, अब भी मेरे आगे है, हम नहीं देंगे तब भी ये आगे रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तीन काल है सत्य तो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टेंस में रहने वाला ये निराकार है। इसलिए इनसे जुड़ के इनकी महिमा गाते रहे। जब हम जन्म लिए थे एट फर्स्ट, तो भी निरंकार मेरे हाजिर नाजिर था, परंतु उस वक्त हमें नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। जब हम इस संसार से जाएंगे, जब हमारी हंसा निकलेगी, तो ये किस में समा जाएगा? इस निरंकार में। तो जब निरंकार में समा जाएगा, ये हमारे अंगसंग है, ये हमको कहीं नहीं छोड़ते। परमात्मा हमको हमेशा साथ रहते हैं। संत महात्मा ने कहा कि हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरे, अब भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयती करे। भव दुख गुरु ही खत्म करेंगे, लेकिन कौन सा गुरु खत्म करेंगे? जो जाने सुधे ही जलाई। जानकार व्यक्ति न खत्म करेंगे, और जिनको जानकारी नहीं हो कुछ देर तक बहाना लगाएंगे। दास कक्षा में एक दिन प्रभारी दास को कहा कि आप 6 क्लास में एक बार चले जाइए, शिक्षक लोग नहीं है। दास मान गया भी। तो दास हिंदी का एक बुक लिया, जैसे ही खोला तो उसमें लिखा हुआ था, है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। किताब में भी देखे कि मानव बनो मानव जरा, यानी कि हम लोग मानव नहीं बने हैं। मानव बनने में हम लोगों को टाइम लगेगा, इसीलिए इशारा किया जाए। हम तो सोचते कि केवल संत महात्मा इशारा करते कि मानव बनो मानव बनो। यहाँ तो देखते हैं विद्यालय में भी कहा जाता कि मानव बनो मानव जरा। है भूल करना प्यार भी, है भूल या मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। इतिहास गवाह है, बहन द्रौपदी ने किसका आसरा किया था? गदाधर भीम का, धनुधर अर्जुन का, नकुल सहदेव युधिष्ठिर का। क्या हुआ? पूरा हुआ? नहीं हुआ। उनको साथ किसने दिया? परमात्मा ने दिया। ये संसारिक बातें हैं, संसार की मोह माया है, हम लोग इसमें न उलझे, ये सब यही रह जाएगा। हमको परम में पिता, परम का मतलब होता सदा सदा के लिए, पिता सबका पिता, परमात्मा का दर्शन हो गया। गिला भी इनके साथ, शिकवा भी इनके साथ, जो कुछ भी करना है इनके साथ ही करना है, लेकिन फिर भी इनसे जुड़ के रहना। ये नहीं कि शिकवा किया था जैसे कोई बात नहीं, आपको छोड़ दिए। इनसे बाहर जाएंगे कहाँ? हम लोग तो पानी की भांति है। सरोवर में पानी है, उसमें मछली है, मछली के किस ओर पानी नहीं है बताइए?
हर ओर है, उसी प्रकार से हम इंसान के भी चारों ओर निरंकार है। इससे जब बाहर जाएंगे कहाँ? जो भी बाहर निकलने का प्रयास करता है अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जब तक पानी में रहेगा मछली तब तक जीवित है। जब तक हम लोग इस निरंकार का एहसास करेंगे तब तक जीवित है, सुरक्षित है, हर सुख सुविधा हम लोग को प्राप्त होगा। इसलिए साथ संगत जी, हम लोग कभी भी इसका एहसास को भूले नहीं। इनके ही एहसास में, इनके ही रजा में रहना आ जाए। इनके रजा में जब तक रहेंगे तब तक सुखी है। इनके रजा को जैसे ही भूल गए फिर साथ समझिए बंदा बंदा नहीं रहता। तो साथ समझिए समय का पैगंबर हम लोगों को आज जो आस रखे हमारे ऊपर कि इंसान बन जाओ, औरों को भी इंसान बनाओ, ताकि हम सभी संत महात्मा मिल करके ये पहल करें कि सदगुरु का जो आदेश है, जो हुक्म है, उसको हम सभी अपने जीवन में लागू करते हुए आगे से आगे सभी संतों को यही पैगाम दें कि ए इंसान, पड़ोसी के घर ये तो आग लगाएगा, हवा का रुख जब बदल गया तो तेरा भी घर जल जाएगा। इसलिए हमें आग नहीं लगाना है, हमें आग को बुझाना है। आज समय का पैगंबर यही हम लोगों को समझाते चले आ रहे हैं। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में यही है दास कि हे समय का पैगंबर, हे सतगुरु, हे दीन दयाल, आपने जितनी भी श्वासें दास को दिया है वो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करवा लो, क्योंकि हम संसारिक मोह माया में कहीं न पड़ जाए। इसलिए आप खुद ही घर में बैठ करके इस व्यक्ति से वो कार्य करवा लो जो आप जी चाहते हो। जितने भी संत महात्मा सत्संग में उपस्थित हैं, सबों की मंगल कामना के लिए दास अरदास कर रहा है माता जी के चरणों में। हे माता जी, सेवा करने के लिए बल देना, सिमरन करने की ताकत देना और मन को साफ सुथरा रखने के लिए सत्संग देना। दुनिया की जो भी जरूरत मुझ इंसानों को पड़ती है देते हुए आप अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, यही अरदास आपके चरणों में है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।